Welcome to New World Developers Podcast. I'm your host Shreya and we're having with Mr. Kaval today. Welcome to the show, sir. Thank you. So, sir, please tell us something about yourself. As you know, my name is Kamal Rai Verma. Yeah. Currently, I am working with Investors Junction as a vice president. Okay. And अगर हम बात करें रियल एस्टेट की तो मैं 2005 से रियल एस्टेट गुड़गांव रियल एस्टेट में हूँ और फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने 2003 में किया था यहाँ पर और वो प्लॉट का था तो अराउंड 2100 रुपीज़। All right. तो अभी तो वो ड्रीम हो गया पूरे गुड़गांव में या टियर 3 या 2 सिटीज़ में भी शायद मुझे नहीं मिलता ये रेट। तो अभी गुड़गांव को बनते हुए देखा है, डेवलपमेंट देखा है, जो प्राइसेस का एप्रिसिएशन यहाँ पर हुआ है वो ट्रिमेंडस है। और बहुत लोगों का कहना है कि अभी शायद मार्केट रुक गया है, ख़राब हो गया है, व्हाटएवर, बट मुझे लगता है यहाँ से और तेज़ आगे बढ़ने वाला है। बट साथ ही साथ अभी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसा कि मैंने बताया गुड़गांव में मैं काम कर रहा हूँ 2005 से और अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है कुछ टियर 2 और 3 सिटीज़ में, जैसे कि खरकोदा हो गया, सोनीपत हो गया और गोवा। तो अभी क्योंकि मुझे लगता है कि गुड़गांव के साथ एक छोटी सिटीज़ में भी हमें काम करना चाहिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये मेरा सोचना है। Right. Thank you, sir. जी। So, let's begin with like our discussion about Goa and Goa's real estate. So, many investors see Goa as a lifestyle upgrade first and then as an investment. Do you think emotional appeal plays a role in purchase decisions here? श्रेया, सबसे पहले मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट और इमोशनल और सबसे पहले उसकी इन्वेस्टर की चाहत है कि मेरा एक सेकंड होम ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ बीचेस हों, ढेर सारी ग्रीनरी हो और बहुत सारे व्यू सीनिक व्यूज़ हों जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ एक लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। और लाइफस्टाइल के अलावा एक प्राइड भी है कि मेरा एक प्रॉपर्टी गोवा में है। अगर गोवा में प्रॉपर्टी है तो वो बड़े शान से बोलता है कि भाई मेरा गोवा में एक सेकंड होम है। और ये लाइफस्टाइल के साथ, प्राइड के साथ और व्यूज़ और सीनिक व्यूज़ के साथ मुझे लगता है उसके बाद फिर वो जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मेरा प्रॉपर्टी वहाँ पे है, तो उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट और उसको जस्टिफाई करने में लगता है कि मेरा गोवा में जो मैंने इन्वेस्टमेंट डाला है वो मुझे एक हाई रेंटल यील्ड भी देगा और लॉन्ग रन में एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी देगा। तो मुझे लगता है इमोशनल और इन्वेस्टमेंट दोनों ही है। पहले उसका चाहत है कि मेरा एक ऐसी लोकेशन पर घर हो, सेकंड होम हो, जहाँ पे एक फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम वो बिता सके। और जब वो अपने काम में बिजी हो, ऑफिस में बिजी हो या बिजनेस में बिजी हो, तो वो प्रॉपर्टी उसको एक रेंटल यील्ड, एक ऐसा रिटर्न दे जो ऑसम हो। मुझे लगता है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है गोवा, तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छा वहाँ पर है। How do you think the rise of work from home anywhere culture and the digital nomads has influenced the Goa's property demand? श्रेया, एक्चुअली कोविड से पहले सब लोग अपने काम पे फोकस करते थे और अपनी सेहत पे उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कोविड में सबको ये पता लग गया शायद काम से ज़्यादा हेल्थ की भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो वो काम और इनकम से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कोविड में जिसके बाद बहुत पैसा था वो भी अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया। तो उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया कि पैसा तो ठीक है, साथ ही साथ मेरा घर या ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले मेरी हेल्थ हो, उसके बाद मेरी इनकम हो। तो जैसा कि गोवा की अगर मैं बात करूं तो बीचेस हैं, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो क्यों ना अपने काम के साथ ये सारी बेनिफिट्स भी उठाई जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम वाले कॉन्सेप्ट से भी ये बेनिफिट हुआ कि हम इन्वेस्टमेंट्स गोवा में बढ़ी हैं मेरे हिसाब से। तो यस, इसने चेंज किया है। Okay, lovely. And sustainability and green living are buzzwords today. How are Goa projects aligning with this new wave of conscious investment? जैसा अभी मैंने बताया कि कोविड के बाद लोगों ने सोचा कि ओपन स्पेसेस होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। तो ग्रीनरी को अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी डेवलपमेंट गोवा में ऐसी हो रही है और जो हमारे बिल्डर्स भाई हैं वो फोकस कर रहे हैं इस चीज़ पे
कि जहाँ पे प्रॉपर्टी हो वहाँ पे ढेर सारी ग्रीनरी हो, लाइफस्टाइल हो और ढेर सारा ऑक्सीजन मिले, और ताकि पीस ऑफ माइंड भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। राइट। तो बहुत बड़ा रोल बिल्डर वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर वहाँ पे आ गए हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला डेल्टन करके एक बिल्डर है जो कि 60+ एकर्स में डेवलपमेंट लेके आ रहा है। ओके। जब इतने बड़े बड़े ग्रुप्स वहाँ पे आ रहे हैं और उनका थॉट प्रोसेस जो रिसर्च लेवल पे वो काम कर रहे हैं कि घर के एक फॉरेस्ट थीम हो या रिवर्स हो या पानी हो, तो जब ये सारी चीज़ों का थॉट वहाँ पे आ रहा है तो मेरे ख्याल से यस, ग्रीनरी बहुत मैटर करती है। और आज की डेट में तो सबको रियलाइज़ हो रहा है, जब हम दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं तो उसका एहसास यहाँ पे फील करते हैं। राइट, AQI डिफरेंस इज अ लॉट। तो अभी तो सांस लेना भी डिफ़िकल्ट है दिल्ली में, दिल्ली के लोग बोलते हैं। दो गुड़गांव दिल्ली से बेहतर है, बट स्टिल सम टाइम ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा दूर निकलना चाहिए। ठीक है। And for someone comparing hill stations with coastal destinations, why does Goa stand out as a more future-proof investment? देखिए, हिल्स में क्या रहेगा, आपको पहाड़ तो मिलेगा, सीनिक व्यूज़ भी मिलेंगे, एग्रीड है, लेकिन आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन या उसके अगेंस्ट में, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जब प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अपने काम बिजनेस में बिज़ी हूँ, तो क्या वो मुझे रेंटल यील्ड दे रही है उस लेवल पे? लेकिन आमतौर पे अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देखें तो 2-2.5% से ज़्यादा का रेंटल नहीं आता है। वेयर एज अगर हम गोवा में की बात करें, बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, तो वहाँ पे एक जो हाईएस्ट यील्ड है रेंटल का वो भी आ रहा है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट कर रही है, तो व्हाई नॉट? Right. Going ahead with the last question, looking at the next 5 years, what kind of developments or infrastructure do you think will further push Goa's real estate growth story? श्रेया, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी क्योंकि गोवा में कुछ समय पहले हमने ये न्यूज़ सुनी थी कि भी टूरिस्ट आने कम हो गए, तो उसका रीज़न था इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड का डेवलपमेंट नहीं था, हाईवेज़ का डेवलपमेंट उतना नहीं था, और एयरपोर्ट भी काफ़ी दूर पड़ता था। तो अभी रिसेंटली, जैसा कि अभी पहले गवर्नमेंट का वो एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी PPP मॉडल पे प्राइवेट डेवलपमेंट GMR के साथ गवर्नमेंट ने किया है, और गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। एक नया एयरपोर्ट जो मोपा में हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी गोवा गवर्नमेंट भी उस पर वर्क कर रही है और आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन भी होगा। क्योंकि आज की डेट में अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो करीबन 1-1.25 लाख रुपए से नीचे का प्लॉट नहीं है। वेयर एज अगर मैं गोवा में जाता हूं तो वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये गज के हिसाब से मुझे प्रॉपर्टी मिलती है। तो एप्रिसिएशन का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही अगर मैं एप्रिसिएशन के साथ रेंटल यील्ड को जोड़ दूँ और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए मुझे वहाँ समय मिले, तो व्हाई नॉट गोवा? यस, गोवा इज़ इम्पॉर्टेंट nowadays, I suggest. All right, thank you so much for your insights. I hope the audience enjoyed your insights, the information that you have shared. So thank you so much. I'm your host Shreya Thukral signing off. Stay tuned for more real estate advice. Thank you, Shreya. It's my pleasure to be on this platform. Thank you so much. Thank you.